ये कहानी है ऐसे बच्चे की जिसको घर का सारा काम करना पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है छोटू के पापा से, जिनका अच्छा कारोबार था, घर में सब कुछ ठीक था। पर एक दिन छोटू के पापा बाथरूम में नहा रहे थे ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और वो नहाकर जैसे ही बाहर निकले कि उनका अचानक पैर फिसल गया और बेचारे दर्द के मारे चीखने लगे। उनकी चीख सुनकर छोटू और उसकी मम्मी दौड़े दौड़े उनके पास पहुंचे और देखा तो हैरान हो गए। तब छोटू के पापा बोले, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, मेरा पैर टूट गया शायद। छोटू की मम्मी ने फटाफट कॉल करके एम्बुलेंस को तुरंत बुलाया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उनको प्लास्टर लगाया गया। 2 दिन बाद उनको अस्पताल से घर लाया गया। घर आने पर उनकी पत्नी बोली, सुनो जी, मुझे तो एक चिंता सता रही है। तब छोटू के पापा ने पूछा, क्या हुआ भाग्यवान? अजी, आपका पैर तो टूट गया और आप तो अब चल भी नहीं सकते। अब घर के बाहर का काम कौन करेगा? तभी पास खड़ा हुआ छोटू बोला, मम्मी मैं हूं ना, मैं सारा काम कर लूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, तू अभी बहुत छोटा है। तू कैसे बाजार जाएगा और सामान लेकर आएगा? तब छोटू बोला, मम्मी मैं अपनी साइकिल है न, जो पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, उसी साइकिल को लेकर जाऊंगा और ले आऊंगा। तब छोटू के पापा बोले, पर बेटा ध्यान से जाना। अब शाम को छोटू की मम्मी ने छोटू से कहा, बेटा जा बाजार से साग भाजी और ये कुछ सामान की लिस्ट है, इनको लेकर आ जा। तब छोटू ने साइकिल उठाई और बाजार जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि अचानक उसकी साइकिल की चैन उतर गई। उसको देखकर छोटू बोला, इसको भी अभी खराब होना था। जैसे तैसे वो पास में किसी साइकिल ठीक करने वाले के पास पहुंचा और उसने अपनी साइकिल को ठीक करवाया। फिर मार्केट पहुंचकर सामान खरीदा और थक हारकर धीरे धीरे अपने घर को आ गया। उसको यूं थका हुआ देखकर उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तब छोटू ने मम्मी को सारी बात बताई और बोला, मम्मी मुझे नई साइकिल दिलवा देना, क्योंकि इसकी तो बार बार चैन खराब हो जाती है और मुझे तो अब रोज बाजार जाना पड़ेगा। तब मम्मी ने बोला, ठीक है बेटा। छोटू की दिवाली की छुट्टियां होने के कारण अब छोटू को पढ़ाई तो करनी नहीं थी, तो वो रोज मोबाइल में मैजिकल मोटिवेशन के कार्टून वीडियोज देखा करता। उसकी मम्मी उसको बार बार मना करती, बेटा मोबाइल ज्यादा मत देख, नहीं तो तेरी आंखें खराब हो जाएगी। पर वो सुनता कहाँ था, वो बस दिन भर मोबाइल में लगा रहता। खाते पीते उठते बैठते बस मोबाइल ही मोबाइल। उसकी मम्मी को कभी कभी बहुत गुस्सा आता, क्योंकि वो तो बस मोबाइल में ही लगा रहता। एक दिन जब छोटू लेटे लेटे मोबाइल देख रहा था, तो अचानक उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और जमीन पर गिर के टूट गया। उसको देखकर छोटू के तोते उड़ गए। उसको ख्याल आया कि आज तो मम्मी मेरी जम के कुटाई करेगी। पर वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने सबसे पहले मोबाइल को कहीं छुपा दिया और मम्मी से जाकर बोला, मम्मी मम्मी एक बुरी खबर है आपके लिए। मम्मी ने उससे कहा, क्या हुआ बता जल्दी से। मम्मी का नाराज चेहरा देखकर उसकी बोलती बंद हो गई और वो वही खड़ा खड़ा रोने लगा और रोते रोते बोला, आपका मोबाइल टूट गया। ये सुनकर मम्मी का पारा सांतवे आसमान पर पहुंच गया और मम्मी बोली, मैंने मना किया था न तुझे, पर तू सुनता कहाँ है किसी की बात। अब छोटू की मम्मी ने उसके पापा को फोन लगाकर सारी बात बताई। छोटू के पापा ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, टूट गया तो मैं नया ले आऊंगा, पर तुम छोटू को मारना मत। और शाम को छोटू के पापा नया मोबाइल लेकर आए और छोटू की मम्मी को दिया।
तो मित्रों, आप भी अपने मोबाइल का पूरा ध्यान रखा करिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दिवाली की मिठाइयाँ खा खा के छोटू का मन भर गया था। अब छोटू सोचने लगा कि काश आज तो पिज्जा खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। यह सोचकर वो मम्मी के पास गया और उनसे बोला, मम्मी आज तो मेरा मन पिज्जा खाने का कर रहा है। तब मम्मी ने कहा, बेटा पर पिज्जा बनाने का सामान तो अपने पास है नहीं। तू एक काम कर, अपने पापा को फोन लगाकर बोल दे वो बाजार से आते हुए पिज्जा मेकिंग का सामान लेकर आ जाएंगे, ताकि मैं उनके सामान लेकर आते ही तुझे फटाफट से पिज्जा बनाकर खिला दूंगी। और छोटू ने पापा को फोन करके जल्दी से पिज्जा मेकिंग के सामान लेकर आने का बोला। थोड़ी देर बाद छोटू के पापा बाजार से घर आए और छोटू की मम्मी को सामान देकर बोले, मेरे लिए भी सैंडविच बना देना। उधर छोटू भी यूट्यूब पर मैजिकल मोटिवेशंस के चैनल पर कार्टून पकोड़ा सीन और चाचा टिंगू के वीडियोज देखने लगा। और मम्मी ने फटाफट से पिज्जा और सैंडविच बनाकर छोटू और उसके पापा को खिलाया और पूछा, बताओ कैसा बना पिज्जा और सैंडविच। छोटू ने कहा, मम्मी मजा आ गया मुझे तो। आप तो रोज मुझे पिज्जा ही बनाकर खिलाया करो। और दोनों मम्मी पापा उसकी इस बात पर हंसने लगे। तो मित्रों, आज आपकी मम्मी ने खाने में आपके लिए क्या बनाया है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। छोटू घर पे रहते रहते बोर हो गया था। वो सोचने लगा कि कहीं घूमने जाना चाहिए, वैसे भी काफी टाइम हो गया कहीं पिकनिक पर गए हुए। ये सोचकर वो अपने दोस्त बिल्लू के पास गया और उससे जाकर बोलने लगा, यार बिल्लू, तू घूमने चलेगा क्या मेरे साथ। बिल्लू ने हाँ में जवाब दिया और पूछा, किधर चलेंगे ये तो बता मेरे भाई। छोटू बोला, अपन दोनों गोवा चलेंगे। गोवा का नाम सुनकर बिल्लू तो वही उछलने लगा और बोला, यार वहां तो समुंदर वाला बीच भी है ना, और वहां पर तो विदेशों से अंग्रेज लोग भी घूमने आते हैं ना। छोटू ने हाँ में जवाब दिया। और वहां क्या हम लोग बोट में भी बैठेंगे क्या। हाँ मेरे भाई, अब सारी बातें यही कर लेगा तो वहां जाकर क्या करेगा। तू फटाफट बैग पैक कर ले, हम लोग अभी दिन वाली ट्रेन से निकलने वाले हैं। और वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पकड़कर गोवा पहुंच गए। अब गोवा में पहुंचते ही बिल्लू तो वहां की गोरी गोरी लड़कियां देखकर रोने लगा। तो छोटू बोला, अरे भाई क्या हुआ तुझे। बिल्लू बोला, भाई कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। मैंने इससे पहले कभी ऐसी लड़कियां नहीं देखी भाई, इसलिए खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं। अब छोटू बोला, चल उधर चलते हैं बीच पर। वो दोनों बीच पर सफरिंग करने लगे। उसके बाद दोनों ने जम के खाना खाया, फिर बीच पर जाकर खूब मस्ती की। शाम होने पर दोनों एक डांस क्लब में गए और वहां पर खूब डांस किया। इस तरह छोटू और बिल्लू ने गोवा में खूब आनंद उठाया और 3 दिन बाद वापस अपने घर को आ गए। छोटू गोवा से आने के बाद अपने आप को काफी अच्छा महसूस करने लगा था, पर उसके मन एक डर बैठा हुआ था कि अगले हफ्ते उसके स्कूल में फुटबॉल का मैच था और टीम का कप्तान भी छोटू ही था, तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी और वो गोवा के चक्कर में कुछ भी तैयारी नहीं कर पाया था। तो वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसको यूं विचारमग्न देखकर उसकी मम्मी ने कहा, क्या हुआ बेटा। छोटू ने उनको सारी बात बताई। तब मम्मी ने कहा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तुम्हारे जो नए कोच आए हैं पंजाब से मिस्टर भट्टी, जो कर देते हैं सबकी छुट्टी।
उनसे जाकर मिल ले, वो तुझे सब समझा देंगे। मम्मी की बात सुनकर छोटू और बिल्लू दोनों भट्टी सर के पास गए और उनको सारी समस्या बताई तो भट्टी सर बोले, बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ टेंशन लेन दी कोई जरूरत ना है, उनमें सब ठीक कर दिता। तुसी एक काम करना, सुबह जल्दी फुटबॉल ग्राउंड ते विच आ जाना। अब अगली सुबह सारे बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में भट्टी सर से ट्रेनिंग लेने लगे और मैच वाले दिन बच्चों ने खूब शानदार खेल दिखाया और मैच को जीत लिया। सारे बच्चे बहुत खुश हुए और सबने भट्टी सर को धन्यवाद किया। तो मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। छोटू एक बार अपने मौसा जी के यहाँ उनके गांव चंपकपुर गया। वहां पर मौसा जी की दोनों लड़कियां रोली और मोली उसको लेने के लिए बस स्टैंड पर पहुंची। अपनी दोनों बहनों के साथ छोटू उनके घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मासी ने छोटू को बड़े प्यार से चाय नाश्ता करवाया। अब अगले दिन छोटू को उसके मौसा जी बाजार में उनकी खिलौने की दुकान पर लेकर गए और उससे बोले, बेटा जो तुझे पसंद हो वो खिलौना ले ले। अब छोटू को तो ये सब देखकर मजा आ गया और मौसाजी से बोला, मौसाजी इनमें से कोई सा भी खिलौना ले लूं। तब मौसाजी ने कहा, बेटा ये अपनी ही दुकान है, तुझे जो पसंद आए वो रख ले। तब छोटू ने उन खिलौनों में से एक वीडियो गेम पसंद किया और उसको लेकर अपने साथ घर ले आया। अब रोली और मोली ने जैसे ही उसके पास वीडियो गेम देखा तो वो बोली, छोटू हमें भी खेलना है इस वीडियो गेम से। अब वीडियो गेम में तो 2 ही रिमोट थे और दोनों रिमोट रोली और मोली ने ले लिए और वो दोनों गेम खेलने लगी। अब बेचारा छोटू ये सब चुपचाप देखने लगा। बहुत देर तक खेलने के बाद जब छोटू ने मोली दीदी से रिमोट मांगा तो मोली दीदी ने उससे मना कर दिया। तब छोटू ने रोली से रिमोट मांगा तो उसने भी मना कर दिया। अब छोटू को तो गुस्सा आने लगा और बोला, मौसा जी ने मुझे वीडियो गेम दिया है, तुम्हें नहीं। चुपचाप मुझे खेलने दो, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। तब मोली दीदी ने उसको एक जोर का धक्का दिया और बोली, चल हट यहाँ से, बड़ा आया मारने वाला। और बेचारा छोटू वही पड़ा पड़ा रोने लगा और रोते रोते अपनी मौसी को जाकर सारी बात बताने लगा। तब मौसी ने आकर मोली की जम के कुटाई की। ये नजारा देखकर छोटू तो वही खड़ा खड़ा ताली बजाने लगा। तब मौसी ने रोली मोली से कहा, मेरा लाड का बेटा है छोटू, उसके हाथ भी मत लगाना, नहीं तो अभी और मार पड़ेगी तुम दोनों को। दोनों मिलके सॉरी बोलो इसको और ये गेम भी खेलने दो। फिर उसके बाद तीनों भाई बहन मिलकर वीडियो गेम खेलने लगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। छोटू जयपुर से दिवाली की छुट्टियां होने के कारण वह भी दिवाली मनाने अपने गांव ढोलक पहुंचा था। सारे घर के लोग साफ सफाई में लगे हुए थे। कुछ कमरों में रंगाई पुताई का काम भी चल रहा था। उसे देखकर छोटू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ये हर साल हम दिवाली पर घर की रंगाई पुताई क्यों करते हैं? उसकी बात सुनकर मम्मी ने जवाब दिया, बेटा घर की साफ सफाई और रंगाई पुताई करने से हमारा घर साफ और सुंदर दिखता है और जिस घर में सुंदरता होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी दिवाली के दिन जरूर आती है और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। तब छोटू बोला, तो क्या माँ लक्ष्मी सच में हमारे घर आएंगी? तब माँ ने हाँ में जवाब दिया और छोटू भी घर की साफ सफाई में लग गया। अब शाम को सब मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगे और पूजा करने के बाद सब बच्चे मिलकर पटाखे फुलझड़ियां जलाने लगे। पर छोटू चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसे यूं चुपचाप खड़ा देखकर उसकी माँ ने पूछा,
क्या हुआ छोटू बेटा, तू पटाखे क्यों नहीं चला रहा? तब छोटू बोला, माँ आपने कहा था कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी अपने घर आएंगी, तो अभी तक माँ लक्ष्मी क्यों नहीं आई? तब माँ ने कहा, बेटा वो माँ लक्ष्मी भगवान है, वो किसी को बताकर नहीं आती है, उनको जब आना होगा तब ही आएंगी, तू ज्यादा मत सोच। चल आ जा, तू बच्चों के साथ मिलकर दिवाली का आनंद ले ले। और वो खुश होकर पटाखे जलाने लगा। अब सब लोग रात को अपने अपने कमरों में जाकर सोने लगे। छोटू भी अपने कमरे में सोने ही लगा था कि अचानक उसको किसी के आने की आवाज आई। तब उसने देखा कि माँ लक्ष्मी उसके सामने थी। उन्हें देखकर छोटू ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे बोला, माँ, जब हम सब घर वाले मिलकर आपकी पूजा कर रहे थे तो आप पूजा के समय क्यों नहीं आई? तब माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटा जब तक घर में सब लोग खुश नहीं होंगे और सारे मिलकर पूरे हर्षोल्लास के साथ मेरा स्वागत नहीं करेंगे, तब तक मैं किसी के भी घर नहीं जाती। और जब तुम लोग सब पूजा कर रहे थे तो तू एक कोने में उदास होकर खड़ा था और मेरा इंतजार कर रहा था। पर जब तेरी माँ ने तुझे आकर प्यार से मेरे आने के बारे में समझाया, तब जाकर तू खुश हुआ और तेरी खुशी देखकर ही मैं तुझे दर्शन देने तेरे घर आई हूँ। तब छोटू बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी उदास नहीं रहूंगा, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहूंगा, चाहे मुझे कोई भी परिस्थिति से गुजरना पड़े। तो मित्रों, आपने देखा कि माँ लक्ष्मी भी उसी घर में जाती है जहाँ पर सब घर के लोग खुशी से रहते हैं। पिछले कहानी में आपने देखा कि छोटू के पापा का पैर टूट जाने के बाद सारी जिम्मेदारी छोटू के ऊपर आ गई थी। वो ही अपनी साइकिल से रोज बाजार जाता और सारा सामान लेकर आता था। एक दिन छोटू अपनी साइकिल से वापस अपने घर को आ रहा था तो उसके रास्ते में एक गौशाला पड़ती थी। वह हमेशा वहां पर थोड़ा गुड़ और हरा चारा गायों को डालता था। जैसे ही वो गौशाला से बाहर निकला ही था कि अचानक उसको एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और वो वहीं गिर पड़ा। तभी उसके सामने यमदूत आ जाता है और बोलता है, यम है हम, चलो छोटू तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। तब छोटू बोला, अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तो अपने घर जाना है, सब्जी भाजी लेकर लेट हो गया तो मम्मी बहुत मारेगी मुझे। तब यमराज बोले, बेटा अब कोई तुझे नहीं मारेगा क्योंकि तू ऑलरेडी मर चुका है। अब तुझे मेरे साथ यमलोक चलना होगा और वही तेरा फैसला होगा कि तू नरक जाएगा या स्वर्ग। और यमराज उसे लेकर यमलोक पहुंच गए। वहां पर चित्रगुप्त ने उसका सारा लेखा जोखा बताया और चित्रगुप्त बोले, इस छोटू ने पूरी अपनी जिंदगी खेलने कूदने में बिताई है और बस 4 दिन तक इसने अपने माता पिता की सेवा की है, इसलिए इसको 4 दिन का स्वर्ग मिलेगा और बाकी के दिन ये नरक वासी बनकर रहेगा। तब छोटू बोला, ये बहुत गलत बात है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं नरक नहीं जाऊंगा। और वही खड़ा खड़ा जिद करने लगा। तब यमराज बोले, यह बालक तो बड़ा जिद्दी है, चलो इसको ब्रह्मा जी के पास लेकर चलते हैं। और उसको अपने विमान में बैठाकर ब्रह्मा जी के पास ले गए। तब ब्रह्मा जी ने भी उसका लेखा जोखा देखा और बोले, छोटू तुझे 4 दिन का स्वर्ग और बाकी दिन नरक ही मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तब छोटू वहां पर भी जिद्दी करके बैठ गया और बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं, आप तो मुझे भगवान विष्णु जी के पास भेजिए, मैं उनसे बात करूंगा। तब उसको भगवान विष्णु जी के पास ले जाया गया और छोटू ने वहां पर जाते ही भगवान से बोला, देखिए भगवान, ये सारे लोग मुझ छोटे से बालक को नरक भेजने पर तुले हुए हैं, जबकि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिसके कारण मुझे नरक जाना पड़े। तब भगवान बोले, छोटू ये तो असंभव है, जो एक बार फैसला हो गया अब उसे कोई नहीं बदल सकता। हाँ, तुम चाहो तो भगवान भोले शंकर से बात करके देख सकते हो, वो शायद तुम्हें कुछ उपाय बता दे।
और यमराज उसे लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर बोले, आदमी को अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही सजा मिलती है। अगर तुम रोज अपने माता पिता की सेवा करते और उनकी बात मानते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तब छोटू बोला, हे भगवान, मैंने जब आप तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कर लिए तो फिर अब मैं नरक कैसे जा सकता हूँ? सब लोग आपके दर्शन के लिए ही तो पूरे जीवन भर भक्ति और तपस्या करते हैं। तब भगवान शंकर बोले, छोटू तू तो बड़ा चालाक निकला रे। चल ठीक है, हम तुम्हें अब स्वर्ग ही भेजेंगे। इतने में कमरे के बाहर से आवाज आई, बेटा छोटू उठो जल्दी से, तुम्हें बाजार जाकर सामान लाना है। तो हमारे प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।